देखिए, बिना सत्संग के कल्याण होने वाला नहीं है। माता जी, अरे मैया आज और सुन लो। बिना सत्संग के जीव का कल्याण नहीं है। आपके कल्याण की बात हो रही है। लोग अपने लाभ की बात सुनते नहीं हैं। जीव का कल्याण कैसे हो? बोले बिना सत्संग के तो कल्याण होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यही अवसर आवत कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। देखिए, जो लोग आ रहे हैं वो अपना स्थान ग्रहण करते रहे, है ना। कथा में विघ्न नहीं बनना चाहिए। ऐसे आइए, प्रेम से आइए, जो प्रसाद लाए हैं चढ़ाएं और अपना आसन ग्रहण करें। बिना सत्संग के कल्याण नहीं होने वाला है। सत्संग क्या है? बोले सत्य माने परमात्मा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। परमात्मा ही सत्य है, सच्चिदानंद है। और संग माने साथ। जो परमात्मा का संग कर ले, या जीव जब परमात्मा का संग करता है वही सत्संग है। और भैया, ये अवसर ऐसे नहीं प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? बोले सत्संग करने की इच्छा तो तब जागती है जब सिया राम जी की कृपा हो। बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। जब गोविंद की कृपा होती है, नारायण कृपा करते हैं, तब सत्संग कराने की भी इच्छा प्रकट होती है और सत्संग में जाने की भी इच्छा प्रकट होती है। नहीं तो भैया, लोगों के पास धन बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, पर वो धन विषय वासना की ओर सुलभता से लग जाता है, पर धर्म के कार्य में वो नहीं लगता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
सहयोग करते हैं, कन्यादान में सहयोग करते हैं, धर्म के कार्य में सहयोग करते हैं, परमार्थ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो ये मान लेना कि आपके ऊपर गोविंद की विशेष कृपा है। क्यों? ये सत्संग का कार्य गोविंद उसी को देते हैं जिस पर गोविंद की कृपा होती है। बिना कृपा के सत्संग सुलभ नहीं है, और जब राम जी चाहेंगे तभी सत्संग प्राप्त होगा। और एक पल का सत्संग कर लीजिए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, लेकिन मन से करिए, श्रोता बन के करिए। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन? बोले एक प्रथम श्रोता वो होते हैं जो कथा में जाकर के केवल सोते हैं। कथा में नींद बहुत जाती है, नींद जो है बहुत सुलभ है महाराज। कथा में आवे, भजन होने लगे, नींद लगने लगी। दूसरे श्रोता हैं जो कथा में आते हैं, वो कथा से मतलब नहीं है, वो केवल कमी देखने आते हैं कि पंडाल ठीक नहीं लगा, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं लगी, आचार्य जी कम गाते हैं, केवल वो कमी देखने आते हैं। वो श्रोता नहीं, वो सरौता है। जैसे सुपारी काटता ना सरौता, वो आकर के केवल अपनी बात ही रखेंगे। और श्रोता कौन है? बोले जो सुने भगवान की कथा, आत्मसात करें, उसका पालन करें, असली श्रोता वही है। भैया 4 लोग कथा सुनने के लिए गए, रास्ते में एक तालाब पड़ा। 2 भैयाओं ने कहा कि भैया हम तो कथा सुनने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम यहीं पर मछली पकड़ेंगे, तुम जाओ। भैया 2 लोग कथा में आ गए, 2 तालाब के पास मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन जो कथा में बैठे हैं उनका मन तालाब में लगा। अरे हम कहाँ पंडित जी के चक्कर में फंस गए हैं, और सब बड़ी बड़ी। और जो तालाब पर बैठे हैं उनका मन कथा में लगा है कि देखो हम अपने पेट के लिए भगवान की अमृतमयी कथा छोड़ दिए हैं। वो धन्य है जो कथा सुनने के लिए गए। लेकिन भैया जब कल्याण का नंबर आया तो कल्याण उनका हुआ जो तालाब पर बैठे थे महाराज। जो कथा में बैठे थे उनका नहीं हुआ। क्यों? बोले उनका मन कथा में लगा है, इनका मन तालाब में लगा है। इसलिए कथा जब सुने तो मन को एकाग्र चित्त करिए। बिना सत्संग के कल्याण होने वाला नहीं है। अगर एक पल का भी सत्संग आपने कर लिया तो भैया जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे एक राजा थे, एक सरोवर के पास गए, वहीं पर एक सन्यासी महात्मा बैठे हुए थे। सन्यासी महात्मा ने एक शब्द बोला। क्या बोला? कि घिस 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 जात और लगावत पानी, जो बात तेरे मन में है वो सब हम जानी। क्यों? एक बगुला वहीं पर अपनी चोंच को घिस रहा था। संत का भाव ये था कि तुम चोंच घिस रहे हो, अभी मछली पकड़ोगे। और जानते हो भैया ये बात राजा को बहुत अच्छी लगी। राजा भी आए और यही बात दोहराने लगे। महल पहुंचे तो यही दोहराते हैं कि घिस घिस घिसत जात और लगावत पानी, जो बात तेरे मन में है वो सब हम जानी। और जानते हो उसी राज्य में जो उसका महामंत्री था, उसकी सलाह हुई नाई से। क्या सलाह हुई? नाई से कहने लगा भैया तुम जब राजा का क्षौर कर्म करने जाना, सेविंग करने जाना, तो तुम राजा का कत्ल कर देना।
मैं राजा बन जाऊंगा और तुम्हें मंत्री बना दूंगा। नाई भी लोभ में आ गया। जब प्रातः काल क्षौर कर्म करने के लिए गया तो राजा तो वही बात दोहरा रहे हैं, क्या कि घिस घिस घिसत जात और लगावत पानी, जो बात तेरे मन में है वो सब हम जानी। नाई चरणों में गिर गया। पहले जो पुराने अस्तुरा थे वो सब तेज जाते थे चमड़ा पर। नाई जब चरणों में गिर गया, राजा ने कहा क्या बात बताओ। नाई कहने लगा महाराज आप तो सब जानते हैं, हम आपको क्या बतावें। कहीं नहीं बताओगे तो अभी मृत्यु दंड हम देंगे। नाई ने सारी बात बताई कि महाराज महामंत्री से हमारी सलाह हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपका कत्ल कर दूं, वो राजा बन जाएंगे और मुझे मंत्री बना देंगे। जानते हो भैया आज राजा को वैराग्य हो गया कि एक पल का सत्संग मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। अगर मैंने जीवन पर्यंत भगवान का सत्संग किया तो उनकी कृपा कितनी होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए साधक कहता है कि संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भागी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल।
कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। मिट जाए जाग सके तो जागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। देखिए जब भजन हो तो सभी लोग ताली बजावें। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। ताली बजाने से एक तो ब्लड संचारण ठीक रहेगा, रक्तचाप वो भी ठीक रहेगा और नींद नहीं आएगी। इसलिए सभी लोग भाव के साथ में संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए और के दागिरे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। होए तेरो बड़ भागी रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी प्यारे बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग में तेरी अच्छी बनेगी। उनके संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बिना सत्संग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है
और परमात्मा के विषय में ज्ञान भी नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे जायसवाल जी पर, जो कि परीक्षित का पद लिए हैं और भागवत कथा का दिव्य आयोजन कर रहे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। लोग कहते ना आज खत्म हो रही कथा, आज अंतिम दिवस है। ऐसा नहीं, कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा विश्राम लेती है। आज यहाँ विश्राम लेगी तो कल से कहीं और प्रारंभ हो जाएगी। यह चल रही है, निरंतर कथाएं चलती हैं। भगवान के चरित्र कभी पूरे गाए नहीं जा सकते, कहे नहीं जा सकते। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। सात दिनों में भागवत की एक बात अगर आप अपने हृदय में उतारेंगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका कल्याण अवश्य ही होगा। श्लोकाद्यम श्लोकवाद्यम, एक भी अगर श्लोक का या एक अर्धावली भी आपके कानों में पड़ गई तब भी कल्याण निश्चित ही होगा। और आज इनके पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारे वंश में देखो कितने धर्मात्मा प्रकट हुए हैं जो भगवान की कथा कराए हैं। आशीर्वाद दे रहे होंगे। जैसे नहीं, गंगा जी के किनारे जब हम लोग जाते हैं ना गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो कुछ भक्त गंगा में जब स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो उनके पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। वाह भैया, हम तो कभी गंगा नहीं नहा पाए, लेकिन हमारे कुल में देखो कितने धर्मात्मा हुए जो गंगा स्नान किए, तो आशीर्वाद देते महाराज जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तीर्थ पर कि तुम करो हर हर गंगे और कर दे तुम का नंगे, आए कपड़ा लत्ता सब लेके चले जाए, जेब कतरो रहा। जगह ज्यादातर मंदिरों में यही लिखा होता है कि जेब कतरों से सावधान रहें। भैया ये बालकों थोड़ा शांत करें ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो उनके भी पूर्वज देखते हैं तो वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं कि देखो हमारे कुल में कैसे कैसे जन्म लिए हैं, हा? कम से कम तीर्थ छोड़ देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ा सौभाग्य होता है। देवताओं का तो आशीर्वाद बाद में लगेगा, लेकिन पितरों का आशीर्वाद पहले लगता है। तो हमारे जायसवाल जी परम सौभाग्यशाली हैं। कल की कक्षा में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या हो रहा भाई? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो कल की कक्षा में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या श्रवण किया? ये भगवान श्री कृष्ण का विवाह मैया रुक्मिणी के संग में हुआ। पहला विवाह जो हुआ वो राक्षस विवाह हुआ। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, मुख्य 4 हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण विवाह है वो ब्रह्म विवाह होता है। राक्षस विवाह जैसे श्री कृष्ण ने मैया रुक्मिणी का हरण किया, ये राक्षस विवाह। मैया रुक्मिणी कौन है? बोले लक्ष्मी है। लक्ष्मी सदैव नारायण की है। जो लक्ष्मी का पति बनना चाहा वो पति नहीं बन सकता लक्ष्मी का। लक्ष्मी को मानिए तो मां मानिए या बेटी मानिए, है ना लक्ष्मी मैया। कुछ लोग लक्ष्मी पति कहते हैं। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण ही है। जो लक्ष्मी को अपना समझे तो परमात्मा लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। अगर आप लक्ष्मी को बिटिया मानते हैं तो यही करिए कि अगर आपके पास धन है, लक्ष्मी है, तो सही सही समय आने पर उसका सदुपयोग करेंगे। यानी भगवान की कथा में नारायण के कार्य में लगाने, तो वो लक्ष्मी सार्थक है। और जो लक्ष्मी को अपना माना तो परमात्मा उनकी लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। परमात्मा द्वारिका आए, ब्रह्म विवाह हुआ और बहुत उत्सव मनाया गया। सुखदेव भगवान कहते हैं इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले ये कामदेव के अवतार हैं। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया तो मैया रति विलाप करने लगी, प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरण माया में धारा, वही हरण महाबलधारा, कृष्ण तनय होई गई पति तोरा, कृष्ण तनय होई गई पति तोरा, बचन अन्यथा जाए न मोरा, बचन अन्यथा जाए न मोरा। भगवान शिव ने वरदान दिया था कि हे रति, द्वापर में ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होंगे और द्वापर में ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पति से होगी। तो मैया रुक्मिणी के एक पुत्र हुआ जिनका नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का जन्म जैसे हुआ तो सम्रासुर नाम का राक्षस
प्रद्युम्न का हरण कर ले गया, उठा करके ले गया और समुद्र में डाल दिया। उस समुद्र में एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे सभी लोग आइए। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हुआ?